प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या है, करबक पाठ के रचयिता कौन है? तो भाई आपको भी पता होगा कि करबक पाठ के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि 1 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन जो है आत्मकथा जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम अभी तो मैंने बताया ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, खीर शब्द में कौन सा लिंग है? खीर में लिंग पूछा गया। भाई कौन सा लिंग होगा ये पूछा गया आपसे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गंगा शब्द में कौन सा लिंग है? गंगा में लिंग पूछा गया। भाई गंगा मैया कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? क्या ऑप्शन ए राइट आंसर है, 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा? वाराणसी में संज्ञा पूछा गया। भाई संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, याद होगा आपको भी, और वाराणसी व्यक्तिवाचक हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के भाई 5 ही तो प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कितना हुआ? 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा गया। भाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, पुस्तक तो है, वस्तु भी है, मकान भी है, लेकिन आगरा नहीं है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो? इसका आंसर आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन है? कौन से है कवि हैं जो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं? वो है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और हिंदी साहित्य का सूर्य माने जाते हैं सूरदास, और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास माने जाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कितना हुआ? 3 ही तो होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द निम्नलिखित में कौन है? भाई ये पूछा गया आपसे विषय, तो ये परीक्षा सही लग रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, और ये सारे के सारे गलत है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम पूछा गया आपसे से, तो माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है, लगा लो आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अ का उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जन या नान कंठ, कंठ हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, ब का उच्चारण स्थान है, ब का उच्चारण स्थान पूछा गया आप सभी से, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ओस्ट हो जाएगा। क्या? ओपू पद्मानिया नाम ओस्ट होता है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट भाई बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? बोधा सिंह भाई उसने कहा था कहानी में इसकी चर्चा है। ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा आपसे भी, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 18 नंबर सवाल के, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो क्या था? ये पूछा जा रहा है आपसे से, तो 77। ऑप्शन ए राइट आंसर है 18 का। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हो जाएगा 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? ये पूछा जा रहा है आपसे विषय, तो 20 का करेक्ट आंसर जगह 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कवि ने कहा किसकी रचना है? कवि ने कहा जो रचना ये किसकी है? ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर साहब, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर अशोक वाजपेयी। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? ज्ञानेंद्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
22 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी भाई किस काल के कवि माने जाते हैं? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था जितने भी दास वाले थे, भक्ति काल और एक भूषण जी रीति काल, और सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक कौन है? काव्य नाटक पूछा गया भाई, ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था संस्यात्मक रचना के लिए, कब? 2006 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्रपति का जन्म पूछा गया कब हुआ था, ये पूछा गया आपसे विषय। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम पूछा जा रहा है आपसे विषय, तो क्या लगा रहे हो आपसे भी? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लगा लो 26 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह या फिर नाटक संग्रह? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है उपन्यास है, जो कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान पूछा गया आपसे विषय, क्या लगा रहे हो? रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया था? रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? भाई लगाओ 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोग भूल गए हैं रचना पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है? भाई पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, कविता कन्या प्रतिमा नामवर सिंह की रचना है। इसको जो है 1971 में इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था इस रचना पर। चांद का मुटेरा, ये रचना जो है ये है मुक्तिबोध की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आया है, भाई लगाओ करेक्ट आंसर, क्या लगा रहे हो आप सभी? इसका करेक्ट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर होता कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र होता तब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा सकते थे। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था भाई? तो धर्म देवी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 32 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन वर्ष, इतने पास अपने जो पाठ है उसका प्रकाशन वो कब प्रकाशित किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो 33 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो कि 1980 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे से। तो 15 फरवरी 1948 को निधन हुआ था। कहां भाई? तो नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हो गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो ये हुआ था कार दुर्घटना में, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, और 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा जो रचना है वो किसकी है? तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कहां है? ऑप्शन बी में दिया गया है। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक जो लिखा है वो लिखा है नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल जो रचना है वो किस कवि की रचना है, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। ये रचना है जयशंकर प्रसाद की, जो कि 1936 में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां है? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान पूछा गया आपसे विषय, तो क्या लगा सकते हो आप सभी? 38 का लगाओ, यह हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। कामायनी कब प्रकाशित हुआ? पहले तो मैं बता दूं, कामायनी के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, और यह प्रकाशित जो हुआ था वो कब हुआ था आप बताओगे? यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना जो भूषण जी की रचना है? भाई भूषण हजारा है, भूषण उल्लास भी है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए
41 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। आज को भूषण का जन्म कब हुआ था? भाई भूषण का जो जन्म था वो हुआ था 1613 में और 1715 में इसका निधन हो गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने। नाभादास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो नाभादास की रचना नहीं है, ये पूछा गया आप सभी से, तो कौन सा हो जाएगा? मैं बता दूं ये गीतावली तो तुलसीदास की रचना, ये कैसे हो सकता है भाई? अष्टयाम भक्तमाल छपा, ये सारे के सारे नाभादास की रचना है। ओके चलिए देखिए 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। आज का बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम क्या है, ये पूछा गया भाई, तो कबीरदास की रचना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे की है? मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की उपमा की है, वो किससे? तो दर्पण से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 का डी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम माना है, लेकिन किसे? तो भाई कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। याद रखिएगा 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए। गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? गैंग्रीन जो बीमारी है उसका संबंध किस कहानी से है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो क्या लगा रहे हो? रोज चैप्टर में आया है भाई, जिसके मालती का पति जो है इसी का इलाज करता है। ओके चलिए देखिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो किस कवि की रचना, ये पूछा जा रहा है आपसे विषय। तो 47 का करेक्ट आंसर लगा दो, निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भाई निराला का पूरा नाम बोल दे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके चलिए देखिए 48 नंबर सवाल देखिए। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, या फिर इनमें से कोई नहीं? लगाओ 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं ये 1995 में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान दिया गया था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। और जयश्री सम्मान दिया गया था 1996 में, इसको भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ सदानीरा जो पाठ है उसमें किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो क्या लगा सकते हो आप सभी? लगाओ 49 का, तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है यह है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, और यह प्रकाशन वर्ष इसका पूछा गया आप सभी से। तो 50 का करेक्ट आंसर आप लगाओ फटाफट से। यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा क्लास हुआ कंप्लीट। 50 ऑब्जेक्टिव ही लाया था जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से जरूर याद करके जाना भाई परीक्षा देने के लिए। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।